हेलो फ्रेंड्स, हमने कल IRCTC का एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने बताया था कि क्यों आपको यहाँ पर बाय नहीं करना चाहिए था, और ये पूरी उसके एनालिसिस को डिटेल में एक्सप्लेन करा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं और पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए कि अभी तक IRCTC में हुआ क्या है और आगे क्या होगा। बेसिकली इन ट्रेंड लाइन के फॉर्मेशन क्यों हुए, कैसे हुए, क्या हुआ, ये आपको पूरा उस वीडियो में मिलेगा। आज हम बात करेंगे इस बारे में कि अब हमें ख़रीदना कहाँ है। दो तरीके के हमारे पास इन्वेस्टर्स होते हैं। एक होते हैं जो आज खरीदेंगे और 3 4 5 दिन के बाद बेचना पसंद करते हैं, वो ज़्यादा लंबे समय तक कोई पोजीशन होल्ड नहीं करना चाहते। दूसरी तरीके के होते हैं जो आज धीरे धीरे करके हर गिरावट पे एक्यूमुलेट करते हैं और एक बहुत लंबे समय के बाद उनको बेचते हैं। उनको वैल्यू इन्वेस्टर भी कहते हैं हम लोग। नो डाउट IRCTC में वैल्यू है। जो गिरावट के टाइम पे ख़रीदना चाहते हैं उनके लिए भी ये स्ट्रेटजी एप्लीकेबल है, और जो ख़रीद के बेचना चाहते हैं 7 8 दिन के अंदर ही, उनके लिए भी ये स्ट्रेटजी है। सो हमने जिस तरीके से आज हम बात करते हैं कि हम कैसे आज अब बाइंग की इसमें बना सकते हैं IRCTC में। तो पहले हमारा एक लेवल बन सकता है, जैसे हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर रखा है। ये इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट में आप अप्रॉक्सीमेटली 38% का एक बहुत बड़ा महत्व रहता है, और ये 38% पे ही कहीं ना कहीं आपका एक गैप अप भी हुआ था, जो कि अगर यहाँ पर आता है तो गैप फिल होएगी और अकॉर्डिंगली एक बाउंस बैक देखने के लिए मिल सकता है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये रखा कि एक हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं हम लोग। अब ये जो बेसिकली है अपने आप में एक रेंज बन जाएगी। इस रेंज की वजह से हम इस एरिया को हमारा बाइंग जोन मानेंगे, और साथ ही साथ इस एरिया को हमारा टारगेट एरिया, जैसे 1370 1340 रुपये के हमारा टारगेट एरिया बन जाएगा ऑन अ सेफर साइड। इवन बहुत चांसेस ये भी हो सकते हैं कि इसको पार कर जाए और वापस इसी रेंज में ट्रेड करने लगे। बट ऑन अ सेफर साइड, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स नहीं हैं, जो पैसा क्विक अपने 7 8 दिन में निकालना पसंद करते हैं, उन्हें मैं सजेस्ट करूँगा कि वो 1340 के अराउंड एग्जिट कर लें इसमें। और अगर इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं जो एक्यूमुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, नॉट फॉर सेलिंग ऑफ 340 पे नहीं बेचना चाहते, जो वो वहाँ तक होल्ड करे रहे हैं इसको जब तक वो इस सपोर्ट, जो ये ट्रेंड लाइन बन रही है, इस ट्रेंड लाइन और इस ट्रेंड लाइन के बीच में ही रहे प्राइस। अगर इस ट्रेंड लाइन और इस सब जो ट्रायंगल बन रहा है, इसको अगर वो ब्रेक करता है तो आप अपनी एक्यूमुलेटेड पोजीशन भी ड्रॉप कर दें, और मैं उस समय तक आपको अपडेट करूँगा कि वापस से आपको और कहाँ आप बाइंग कर सकते हैं। तो ये आज मैंने इसका IRCTC का एक अपडेट आपको दिया। दूसरी मैं एक बात आपसे शेयर करना चाह रहा था कि एक मैंने SBI का वीडियो लॉन्च करा है जिसमें मैंने 2 लेवल स्ट्रेटजी बताई हुई है कि कैसे आप थोड़ा थोड़ा करके 2 लेवल पे बाइंग कर सकते हैं SBI में, ताकि आने वाले समय के एक बड़े मूव के लिए आप तैयार हो जाएं जो SBI में आ सकता है। और उसमें कैसे अगर कभी और स्टॉप लॉस की सिचुएशन आती है तो आप कैसे उसमें बच सकते हैं, ये भी बताया गया है। आप मुझे टेलीग्राम पे कभी भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें टेलीग्राम में मैं रेगुलरली अपडेट्स रहते मार्केट ड्यूरेशन में। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं उसको शेयर करता हूँ उसमें उसी समय, और हमेशा आपके सवालों का जवाब भी दे पाता हूँ।